हमारे को कैसे बनेगी। तो मेरा नाम है अमित खट्टर, और एक ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको हम बनाने की कोशिश करेंगे एनएक्स कैड के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को ये लगता है कि मेरे को ऑटो कैड आती है, तो ये ड्राइंग जो ऑटो कैड में बना देगा उसको मैं मेरे को ऑटो कैड में बना के फोटो भेजो। मैं आपको एक बढ़िया वाली वीडियो भेजूंगा इसके इनाम के तौर पे। ठीक है, जो देखनी चाहिए। ठीक है। तो अभी हम एनएक्स में बनाएंगे और देखेंगे कि एनएक्स में कैसे बनेंगे। मेरे को तो ये सबसे पहले 36 का रेडियस नजर आ रहा है 50 के डिस्टेंस पे। तो मैंने एक स्केच बनाना है, उसके लिए पहले मुझे मॉडलिंग में आना पड़ेगा, एप्लीकेशन में मॉडलिंग। और यहाँ पे हम सीधा एक्सट्रूड भी ले सकते हैं, पर मैं स्केच कमांड ले रहा हूँ। प्लेन सेलेक्ट करो, ओके। और एक हम बनाएंगे सर्कल। ठीक है। अब ये जो सर्कल है, ये हमारे को क्या नजर आ रहा है, 36 के डिस्ट 36 का रेडियस है, 50 का डिस्टेंस है। यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये 50 है, और ये डिस्टेंस नहीं है। ये डिस्टेंस जो है वो है 36 × 2। ठीक है। यहां से भी रेडियस कर सकते हैं, 36 ही लिखना पड़ेगा फिर अगर हमने वहां पे चेंज कर दिया तो। ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है और ये जो एक्सिस है, इसको पॉइंट ऑन कर्व कर दो, ये एक दूसरे के सीध में आ जाए। तो पहला काम हमारा हो गया, नीचे फुली डिफाइन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। ये उस कैसे बताइए। रिलेशन दे दिया मैंने उसको, और मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई। ये देखो, इसके एंड पॉइंट को और इस वेक्टर को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से पॉइंट ऑन कर्व ऑन है। वेक्टर को सिलेक्ट करो, पॉइंट को सिलेक्ट करो, पॉइंट ऑन कर्व आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लो। डायमेंशन पे डबल क्लिक करो, जितनी वैल्यू है उसको ओके कर दो। तो डबल क्लिक करके वैल्यू भरनी पड़ती है, यहाँ पे एंटर करना पड़ता है, तब ये मानता है इस बात को। ठीक है। जो भी लाइन एक्स्ट्रा है उसको, फालतू की को हम यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे को एक सर्कल नजर आ रहा है 32 का। तो हमारे को क्या करना है, एक सर्कल लेना है और यहाँ से ऐसे बना देना है जो इस पॉइंट को टच करे। ठीक है। और कितना रेडियस है, 32। तो यहाँ पे रेडियस करके यहाँ पे 32 लिख दो। और इसका सेंटर जो है इस लाइन के पॉइंट ऑन कर्व होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हमारे को एक लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो वो बिना लाइन के बात बनेगी नहीं। इसलिए हमने एक लाइन लगाई, फालतू की चीज को ट्रिम कर दिया। अब इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे को 30 डिग्री दे रखा है। तो हम दो लाइनों को जब सेलेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एंगल आ जाएगा। पॉइंट सेलेक्ट हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये कर्व सेलेक्ट कर लो, पॉइंट नहीं सेलेक्ट करना हमारे को। रैपिड डायमेंशन, ये लाइन। सेकंड ऑब्जेक्ट ये, कोई और ही लाइन सेलेक्ट हो जा रही है। रैपिड डायमेंशन, लाइन प्यार से सिलेक्ट करो, और सेकंड लाइन भी प्यार से सिलेक्ट करो, जल्दी करेंगे खड्डे में गिरेंगे। ठीक है। 30 डिग्री। फालतू की चीज हम ट्रिम कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट बहुत समझदार है, पर सीक्वेंस में ट्रिम करना है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ट्रिम करो। इस लाइन का काम खत्म हो चुका है, तो इस लाइन को हम कन्वर्ट टू रेफरेंस करते हैं।
फिर एक और सर्कल बनाएंगे 48 रेडियस का, जो इस पॉइंट को टच कर रहा हो। ठीक है, हमने पहले ही क्लिक कर दिया ताकि वो सही जगह पे ही जाके क्लिक हो। ठीक है, और इसका सेंटर इस कर्व के ऊपर पॉइंट ऑन कर्व, और इसका जो रेडियस है वो है 48 का। 48 है कि 42 है पता नहीं, 48 ही है। ठीक है, तो अब हमने एक इस पॉइंट, ये जो इसका सेंटर है वहां से एक लाइन लगानी है 30 डिग्री पे। फालतू की चीज को ट्रिम कर दो। ठीक है, उससे फालतू की डिमेंशनें भी उड़ जाती हैं। और बड़े प्यार से दोनों लाइनों पे क्लिक करके एंगल दे देंगे। जल्दी क्यों नहीं करना। अगर ज्यादा तंग कर रहे हैं तो यहाँ से एंगुलर ले लो, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, कितने डिग्री? 30 डिग्री। फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे प्यार से। पर आंखें खोल के रखना, बीच में से छोड़ना नहीं ट्रिम। ठीक है, जिस चीज को पकड़ के रखा है उसको पकड़ के रखना। ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस। ठीक है, इस लाइन को नहीं मैं डिलीट कर सकता, अगर डिलीट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जो डिमेंशन है सही जगह पे रखने की आदत डालनी। ये कई बार बंदा लगता है कि आलस कर जाता है कि क्यों इनको ठीक करना है, पर जब नया नया सीख रहे हो तभी इसकी आदत डाल लो, तो बहुत सुख देगी वो बाद में। ठीक है, उसके बाद हमारे को दे रखा है एक 30 डिग्री का 30 रेडियस 50 डिग्री पे। तो एक सर्कल बनाएंगे, इस पॉइंट के साथ टच करा देंगे। ठीक है, और इस लाइन को और इस पॉइंट को पॉइंट ऑन करो। लाइन सेलेक्ट करो, पॉइंट सेलेक्ट करो, पॉइंट ऑन करो। कितना रेडियस? 30 का। ठीक है, जब हम हमारे को एनएक्स आता है तो हम एनएक्स की तरह बनाएंगे। ठीक है, जब रैपिड डायमेंशन लेते हैं तो यहाँ पे एंगुलर कर दो ताकि सिलेक्शन में गड़बड़ हो ही ना। एंगल कितने का जी? 50 का। ठीक है, ट्रिम करेंगे, ये लाइन को कन्वर्ट टू रेफरेंस। उसके बाद हमारे को यहाँ से एक लाइन दे रखी है 20 डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको ये एक्स वाले वेक्टर के साथ, एक्स के साथ पॉइंट ऑन करो कर देंगे। सीध में आ गया। ये जो पॉइंट है इसको ये वाली लाइन के साथ पॉइंट ऑन करो। ये भी 20 हो गया, ये भी पॉइंट आ गया। और अब हम ये वाली 150 की डिमेंशन दे देंगे। नहीं, 150 नहीं दे सकते, क्योंकि पहले मुझे ये लाइन लगानी पड़ेगी फिर मैं इसको 150 दे सकता, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा असूलों के खिलाफ जाके यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, और रैपिड डायमेंशन से यहाँ से यहाँ तक ये 150। अब एंगुलर नहीं है, अब ये हॉरिजॉन्टल है। देखो क्या शानदार तुक्का है ना। तुम्हें भी शानदार तुक्का मारना है ना। सीधा 150 ही आया, क्या जबरदस्त, मैं खुद ही खुश हूँ इस बात से। अब हमारे को एंगल चाहिए, तो यहाँ पे एंगल कर लो, और ये लाइन सेलेक्ट करो, और यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। तुम्हारे को अलग से लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कितना शानदार तुक्का है, 59.93, तो 60 डिग्री चाहिए ही हमें। ठीक है, तो शानदार तुक्के मारने हैं ताकि
दिक्कत आए ना। ये है 50, तो यहां से यहां तक इसका एंड पॉइंट और उसका भी एंड पॉइंट, ये है 50। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। और कौन सी डायमेंशन है हमारे पास? ये क्वाड्रेंट हो गया। फिर इसको एंगल क्यों चाहिए? हम्म, अच्छा। वैसे तो मैं इसको 20 दे चुका हूं, पर एक बार फिर से 20 दे के देख लेते हैं। तो गुस्सा मान रहा है ना? गुस्सा क्यों मान रहा है? क्योंकि हमने इसको रिलेशन दे दिया था कि ये इसकी सीध में है, ये वाला। तो हमारे को डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने दे रखी है, उनके अपने दुख होंगे, पर हमने नहीं देनी, क्योंकि हमारे को पता है कि हमने ठीक बनाया, 20 डायमेंशन दी है। पर फिर भी ये फुली डिफाइन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अभी हम एक लाइन यहाँ से लगाते हैं और 16 का रेडियस लगाते हैं। एक लाइन लगाई यहाँ से, और एक सर्कल चाहिए हमारे को जो इस पॉइंट पर टच कर रहा है। और ये दोनों चीजें जो हैं टेंजेंट हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो भी टेंजेंट है। यानी कि ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, ये दोनों भी आपस में टेंजेंट है। ठीक है, जिसको हम सिखा रहे हैं वो, उसका कैमरा भी बंद है, उसका माइक भी बंद है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 16 का। ठीक है, वो 16 देते ही वो देखो, वो वाला एंगल जो है यहाँ पे वो गायब हो गया। उसको ये डायमेंशन नहीं मिल रही थी कि इसकी हाइट कितनी, तो इसको 16 देने से उसको हाइट मिल गई, तो वो फुली डिफाइन हो गया। उसके बाद एक लाइन मेरे को यहाँ से लगानी है, 90 के डिस्टेंस से 120 एंगल पे। तो एक लाइन लगाएंगे ऐसे। अब इसमें कई चीजें हैं, ये 120 दिया है, ये 90 दिया है, और ये एक 90, 120 और 120 इधर। तो रैपिड डायमेंशन में जाके इसको इस पॉइंट के साथ 120, और एक लाइन यहाँ से। एंगल चाहिए हमारे को दो लाइनों के बीच में 120। ठीक है, और एक हमारे को रेडियस चाहिए 20 का। तो हम यहाँ पे फिलेट भी लगा सकते हैं। रेडियस पहले ही भर दो और दो लाइनों को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, वैसे तो ये लाइनों की जरूरत नहीं थी, तो इनको ट्रिम कर दो। ट्रिम नहीं होगी ये, थोड़ा सा अंडू करना पड़ेगा। पहले क्या करो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, कोइंसिडेंट कर दो। ठीक है, ताकि मैं ये डायमेंशन दे सकूं 90 वाली। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो है 90, ताकि वो अपनी सही जगह पे आ जाए। ठीक है, 90 पे आ गया। अब फिलेट लगाएंगे 20 की। दोनों लाइनों को सिलेक्ट करो, तो वो जो फालतू की डायमेंशन आ रही थी वो नहीं आ पाएंगी।
ठीक है, आप सही तरीके से चलोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं करने वाला। उसके बाद एक लाइन चाहिए जो इस 30 के टेंजेंट हो। ठीक है, तो एक लाइन लगाएंगे इस एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से। ठीक है, आंखें खोल के रखनी है बस। तो देखो वैसे तो ये टेंजेंट अपने आप आ रहे थे, दिख रहा है टेंजेंट आता हुआ। तो यहीं पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो मौज हो जाएगी कि मुझे इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना था, वो मुझे अब करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया। और यहाँ पे फिलेट है 16 की, फिलेट लेंगे 16, दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये ऐसे लाइनें आती हैं तो इसका मतलब ये डिलीट ट्रिम करनी ऑन नहीं है। तो हम एक बार अंडू करके फिलेट के अंदर इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, ताकि जब मैं 16 का रेडियस लगाऊं तो फालतू की लाइनें जो हैं वो ट्रिम हो जाए। फिर भी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम उसके साथ जिद नहीं सकते। तो इसके एंड पॉइंट को और इसके एंड पॉइंट को हम कोइंसिडेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर की भी ऑप्शन होती है, तो कॉर्नर करेंगे अगर दो लाइनों को तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉर्नर बना देगा और फिलेट लगानी आसान कर दे। ठीक, ये आ गया। फालतू की चीज को हम ट्रिम कर सकते हैं। ये सर्कल का काम खत्म, इसको ट्रिम। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वन ऑटो डिमेंशन आ रही है अभी भी। तो कौन सी डिमेंशन आ रही कॉर्नर वाली। है? उसको ऊपर ऊपर वाली, ये जहाँ पे नहीं, इस राइट साइड में ऊपर, जहाँ पे 60 का एंगल डाला था आपने, वहाँ पे। 60, 60 का एंगल है, ये 90 है। राइट साइड में दिन राइट 120 है। अच्छा अच्छा, ये आ रही है ना? नहीं, ये डिमेंशन आ रही है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है। ये फालतू की लाइन को ट्रिम कर देंगे तो वो डिमेंशन गायब हो जाएगा। ठीक है, स्केच इज फुली कंस्ट्रेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसको करेंगे फिनिश। जैसे ये ट्रिम के लिए रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है हमारे को। अगर कोई चीज नहीं चाहिए तो वहां पे शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो वो छोड़ देगा, वो अपने आप दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाएगा। अब इसकी हाइट जो है वो है 200 की, तो यहाँ पे भर देंगे 200। कनेक्टेड करो, कर दो। ठीक है, 200 कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारा मॉडल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी चेंज करना है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब तुम्हारे लिए टेस्ट ये है कि तुमने ये ऑटोकैड में बना के भेज। ठीक है, सिखा मैं तुम्हारे को एनएक्स रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें होमवर्क ये है कि ऑटोकैड में बना के भेजो, तब जाने। है ना? और उसमें तुम्हें बन ही जाएगी अब, क्योंकि वहां तो टेंजेंट टूंजेंट हो जाता है। बढ़िया बंदा हो। ऑटोकैड के टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, एक बार बताना, आप बोलिए। वो नहीं आता। ठीक है, चलो जो भी है। तो वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है।